वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। ठीक है, हिंदी में इसे हम द्रव्यमान और भार कहते हैं। तो मास और वेट होता क्या है? मास क्या होता है कि आपके कोई भी बॉडी का क्वांटिटी यानी मात्रा। ठीक है, वही किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मैटर या उसमें उस बॉडी की जो भी मात्रा है वही हमारा क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, आपका क्या होगा? इज नोन एज मास। ठीक है, मास कहीं भी क्या है आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, मास नेवर चेंजेस। मास आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, हिंदी में इसको हम लोग अधिशा से भी बोलेंगे। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास क्या है? आप कहीं भी जाएं चेंज नहीं होता, मास वही का वही रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 2 kg मास अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्या है आपका? हर जगह 2 kg मास ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आपका मास का फॉर्मूला, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास का यूनिट होता है आपका केजी। ठीक है, मास को हम लोग बीम बैलेंस या फिर पेन बैलेंस से हम लोग इसको क्या है? मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारा मास हो गया। ठीक है, अब वेट क्या होता है? वेट ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? वेट होता है। यानी अर्थ क्या है? हम लोग के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, वही पुलिंग फोर्स को हम लोग क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। वही हमारा क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस वीडियो बनाया है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ है हमारा, अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है, जिसकी वजह से अर्थ क्या है? एक बैलेंस है, यानी कि हम अर्थ पे क्या है? किसी भी तरीके से बैलेंस है या चल पाते हैं, वही तो अर्थ हम लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। वही खींच रहा है, वही खींचने वो हम लोगों को पुल कर रहा है, वही खींचने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक है, तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच अ फिजिकल बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मतलब हम लोग क्या है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेट चेंज होता है अपना, जैसे पोजीशन चेंज करेगा। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि अर्थ में अगर आपका वेट 10 न्यूटन है, तो जरूरी नहीं है कि आपका वेट क्या है सेम मून पे भी वही वेट हो। वेट क्या वहां पे वेट क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। प्लेनेट में आपका वेट किसी और प्लेनेट में यानी कि मार्स में आपका क्या है वो क्या हो जाएगा? आपका वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक सदिश राशि है। ठीक है, वेट वही यही वाला सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया है। वेट ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल, यानी चेंज हो रहा है। आपका वेट ऑफ द बॉडी जो भी है वो चेंज होता है। ठीक है, वो सेम या कांस्टेंट नहीं रहता, वो आपका क्या होता है? चेंज होते रहता है। अच्छा, अब ये चेंज क्यों हो रहा है? चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा वेट का फॉर्मूला है मास इंटू जी, यानी एम इंटू जी, यानी एम आपका मास हो गया, जी हो गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि अर्थ का, जैसे कि जो भी एक है, जैसे हम लोग अर्थ का क्या है कि 9.81 हम लोग जैसे अर्थ का लेते हैं। ठीक है, या हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, बट ये क्या है? ये सिर्फ अर्थ का ग्रेविटी, ये जरूरी नहीं है कि मून पे या किसी और प्लेनेट पे आपका क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो इसी ग्रेविटी की वजह से क्या है? हमारा वेट हर जगह, यानी हर, मैंने जो एग्जांपल दिया कि किसी प्लेनेट या मून में आप जाओ तो वहां आपका क्या है? वेट चेंज हो जाता है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, सिमिलर टू फोर्स। ठीक है, ये डाउनवर्ड एक्ट करता है और हम लोग इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, अब वही थोड़ा सा हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा, मतलब वही जो भी कोई भी सब्सटेंस या मैटर है उसमें क्या मात्रा है, यही आपका द्रव्यमान या मास को बताता है। ठीक है, मास कभी भी नहीं बदलता। मास यानी द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान अदिश राशि है। शरीर का द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान का फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, यूनिट है आपका केजी। और द्रव्यमान क्या है आपका? द्रव्यमान को हम लोग क्या है? बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस क्या है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ा देर में, मैंने इमेजेस लगाई हुई है इसमें। अब भार का क्या है? कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल को, जैसे जैसे हम लोग अर्थ की तरफ या पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खींचने वाला बल, यानी बल लग रहा है हम लोगों को, वही हमारा क्या है? वजन कहलाता है। ठीक है, स्थिति बदलने के कारण वजन में बदलाव, स्थिति बदलने के कारण वजन में बदलाव होता है। ठीक है, अपना भार जो है सदिश राशि है। ठीक है, शरीर के वजन परिवर्तनशील है। ठीक है, फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम इंटू जी, और यूनिट अपना न्यूटन होता है, सिमिलर टू फोर्स, यानी फोर्स की तरह समान होता है। यह नीचे की ओर कार्य करता है और इसको हम लोग क्या है? स्प्रिंग बैलेंस से आपका मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका बीम बैलेंस है। ठीक है, इसमें क्या है? हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये जो प्लेट की तरह दिख रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रख के अगर हम लोग मेजर करें तो ये हम लोग को क्या है? मास बताएगा। ये आपका
एक तरीके का स्प्रिंग बैलेंस है, ये भी स्प्रिंग बैलेंस है, ये भी स्प्रिंग बैलेंस है। जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस के नीचे आपको हुक दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग किसी आयरन बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हैंग करें तो ये हम लोगों को क्या है, यहाँ पे जो भी ये आपको दिख रहा है यहीं पे हम लोगों को क्या है वो आपका वेट मेजर करके दे देगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक होता है। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।